हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी हमारी। ठीक, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हम इसको फाइनल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। लास्ट में हमने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 20 कराया था और फिर बताया था क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारे सिमिलर क्वेश्चन है जो बैक साइड में पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, उन्हीं के जैसा है वो। तो अब 22 करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जो पॉइंट है वो पॉइंट दे रखा है उन्हें 80 स्क्वायर एंड 280 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है इसके। अब इस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की और स्लोप निकालेंगे नॉर्मल की और उसको इजीली हम कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तो इसको 2y हो गया और फिर इसको dy ओवर dx और किया और ये x का 1 हो गया तो इट इज 4a। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 4a अपॉन 2y, 2 to the 4। तो v है dy ओवर dx यानी 2a अपॉन y। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आया। अब हमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो m इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है। जो पॉइंट है वो पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं। तो m इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई। तो y की वैल्यू क्या है 280। 2a अपॉन वाई 280, 2a यानी कि 1 अपॉन t m आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने m डैश मान के हमें मालूम है 1 अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल टेंजेंट के m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हुआ करता है। तब m डैश की वैल्यू आ गई -1 अपॉन t इधर गया तो m डैश इक्वल टू -t। ये m डैश आ गया, वो m आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमारे पास वही है 280 एंड 80 स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, 80 स्क्वायर 280। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 हो गया। y माइनस 280 और m है 1 अपॉन t और x माइनस 80 स्क्वायर। वैल्यू लगा दी मैंने, पॉइंट लगा दिए मैंने यहाँ पर। t का मल्टीप्लाई कर दिया तो टी वाई माइनस 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर। तो वी गेट, अब ये टर्म हम उधर ले गए तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 80 स्क्वायर माइनस टी वाई और प्लस 280 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस टी वाई, 280 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर गया तो प्लस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280, तो बस स्लोप चेंज हो जाएगा y माइनस y1 m डैश। ठीक है, ये m डैश क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है हमारा। तो y माइनस 280, m डैश क्या है? माइनस t x माइनस और a t स्क्वायर। तो y माइनस 280 माइनस टी एक्स और प्लस 80 स्क्वायर 80 क्यूब। ये टी एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन निकल आए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपल था, जो हम टेंजेंट और नॉर्मल क्वेश्चन अब तक करते आ रहे हैं। काफी टाइम से एक्सरसाइज चल रही है हमारी, आज इसको कंप्लीट करना है हमें। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन था, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो dy ओवर dx निकाल लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो dy ओवर dx आता है वहां पर क्या लगा दिया? पॉइंट लगा देते हैं हम। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप को निकाल के -1 अपॉन कर दो, या डायरेक्ट -1 अपॉन dy ओवर dx। तो एमबीजा क्या लिख सकता हूँ मैं? ये dy ओवर dx लिख सकता हूँ मैं। ये निकला है। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला
y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन सारी वैल्यूज लगा दी। ऐसे ही सारी वैल्यू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में लगा दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये कंसेप्ट है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग, तुम बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी में इस तरह का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो हम फिलहाल वही क्वेश्चन करते हैं। किसी और वीडियो में आपको अलग से दो डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, उसमें आपको डिफरेंट बोर्ड के क्वेश्चन, थोड़े से रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। फिलहाल अभी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है कि वी हैव टू कर्व विच कट ईच अदर ऑर्थोगोनली या एट राइट एंगल परपेंडिकुलर। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा है मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू के। ये तो कर्व हैं, तो अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर कट करते हैं तो एक कंडीशन है, वो प्रूव करना है तुम्हें। 8k² इक्वल टू 1। क्या कंडीशन है कि अगर 8k² इक्वल टू 1 है, अगर ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एट राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि जब मैं इनके टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जानी चाहिए। टेंजेंट कैसी आ जानी चाहिए? परपेंडिकुलर आ जानी चाहिए। पहले वाले कर्व पर टेंजेंट और दूसरे वाले कर्व पर टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती है, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली या राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट होगा जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे और उसी पॉइंट पर टेंजेंट मुझे ड्रॉ करनी होगी। सपोज करो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का एक कर्व बना लिया मैंने और एक एक्स वाई इक्वल टू के, ये एक दूसरे को राइट एंगल पर मुझे कराना, तो पहले इनसे पॉइंट निकाल लो। तो डिवाइडिंग 1/2, इसको डिवाइड करके हम पॉइंट निकालेंगे। एक्स अपॉन एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन ये एक्स कैंसिल 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब इक्वल्स टू के। तो y इक्वल्स टू के रेज टू द पावर 1/3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू के की जगह पर 1/3 लगाया और वहां पर 2 ऑलरेडी है तो 2/3 हो गया। यहाँ क्या लगाया? k की पावर 1/3 की पावर 2। कैसे? y की जगह k की पावर 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2/3 हो गया। तो एक्स वाई मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया। कहने का मीनिंग क्या है? वी हैव पॉइंट। तो पॉइंट क्या आ गया? एक्स कॉमा वाई, यानी के रेज टू द पावर 2/3 एंड के रेज टू द पावर 1/3। ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब स्लोप निकालते हैं दोनों पर। पहले स्लोप फर्स्ट पर निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। जो कर्व फर्स्ट है उसको डिफरेंशिएट कर दिया करते हैं। तो ये x का 1 हो गया और वाई स्क्वायर का 2y और dy/dx आ गया। अब ये dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 1/2y। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटा, एट k रेज टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। तो m आया मेरे पास, यहाँ dy/dx पर वैल्यू लगा देते हैं 1/2 k 1/3। ये m आ गया पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं हम। डिफरेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज रहा, y हो गया dy/dx प्लस y एज इट इज रहा और x का हो गया 1 और ये केस 0। x एज रहा, y dy/dx प्लस y एज रहा, x का हो गया 1। तो अब यहां से हमने dy/dx का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो dy/dx, y उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस और x आ जाएगा इसके डिवाइड में। ये देख लें, y उधर जाकर -y और x को लेके हम इधर डिवाइड में। तो dy/dx के बाद में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k 2/3 और k 1/3। तो ये m2 मान लिया, इसको m1 मान लिया मैंने। तो इसको m2 मानेंगे तो y यानी k रेज टू द पावर 1/3 अपॉन k रेज टू द पावर 2/3। इसको डिवाइड नीचे -1/k, तो 2/3 और -1/3, तो ये आएगा -1/k की पावर
1/3 आ गया तुम्हारे पास, माइनस करने के बाद m2 आ गया ना। इफ द कर्व कट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट एंगल ट्रायंगल पर कट कर रहे हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस, m1 कितना है 1/2 k 1/3 माइनस 1/k 1/3 इक्वल टू माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया, 1/2 k रूट टू द पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 k 2/3 इक्वल टू 1, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया क्यूब कर लिया, दोनों साइड क्या कर दिया क्यूब, क्यों 1/3 पावर है तो 2k 2 का क्यूब 1 का क्यूब बन रहेगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, k स्क्वायर बचेगा ये, और ये 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि ये 1/3 पावर थी, इस 1/3 पावर को यानी कि क्यूब रूट था ये, तो इसको मुझे हटाने के लिए मैंने क्यूब कर दिया दोनों साइड, तो जैसे क्यूब किया तो 2 2 4 2 तो 8 हो गया, 2/3 पावर में इंटू 3 करूंगा तो 2/3 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, आपको रिफ्रेशर्स वगैरह में मिल जाएंगे, वहां से आप निकाल सकते हो कि जब भी दो कर्व आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट करते हैं, तब हम पहले दोनों ही को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिया करते हैं, और जैसे ही पॉइंट आया करता है तो दोनों की अलग अलग टेंजेंट निकाल देते हैं, और टेंजेंट परपेंडिकुलर की कंडीशन हम लगा देते हैं अगर कर्व दोनों को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम अब। ठीक है, थोड़ा लेंदी है मगर आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 में कैलकुलेशन बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है मगर आसान है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन एट पॉइंट x0 y0, x0 और y0। तो सबसे पहले x0 y0 यहां लगा दो, इक्वेशन 1 मांगकर, तो मेरे पास हो जाएगा x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये तो सब पुरानी बात है, अगर कोई कर्व पर पॉइंट है तो वो पॉइंट उस पर क्या करता है, उस कर्व पर लाई करता है, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, तो यहाँ पर हमने x0 y0 लगा दिया। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, पुराना वाला अपना काम करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, 2x स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर रहेगा, माइनस 2y अपॉन डी स्क्वायर, और dy ओवर dx जरूर आएगा, और ये 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2y अपॉन b स्क्वायर dy ओवर dx, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। तो ये आ गया मेरे पास dy ओवर dx। अब मैं यहां से क्या फाइंड करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक बार स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड बोथ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें यहाँ से दोनों की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले हम। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके स्टूडेंट, पहले जैसा कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है, x0 y0 पर निकालेंगे हम, तो m इक्वल्स टू, इसे m ही मान लो, b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। ओके, m आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दो, m डैश इक्वल्स टू -1 अपॉन m कर दो, तो m डैश इक्वल्स टू -1 अपॉन करोगे तो a स्क्वायर y0 और b स्क्वायर x0, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसको, रेसिप्रोकल कर दिया।
इसके बाद हमारा मेन काम आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई, साथ ही साथ समझते जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी डिफरेंशिएशन किया है, तो एक बार एक्स नॉट वाई नॉट लगा दिया डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। एक बार मैंने क्या लगा दिया, -1/m कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन और m की वैल्यू ये है मेरे पास, बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छे से सभी स्टूडेंट समझते चलेंगे बात को। तो ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर, यहां पर वाई नॉट हो जाएगा, वाई नॉट क्यूब, वाई नॉट ये मल्टीप्लाई करना ए स्क्वायर वाई नॉट क्यूब, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर आएगा भाई का, ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर आएगा। अब यहां जीरो कर लें, जीरो ना करें, ये वाला टर्म है ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, इसको उधर ले आओ, प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट, इसका कांस्टेंट टर्म, ये बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स और ये वाई वाला माइनस आ गया, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई। ठीक है, अरेंज करके लिख लो, पहले इसको एक्स वाले टर्म को लिख लो, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करना है मुझे, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक अरेंज हो जाएगा इसका। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने इससे, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये रहेगा एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ओके, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे देखो इक्वेशन सेकंड से, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ये पूरा इक्वेशन ऐसा 1 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पूरी कैलकुलेशन हमने समझाई है तुम्हें अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, वही है, इजी है, जैसा करते आए हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं एक्स नॉट वाई नॉट लगाकर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मैंने सिर्फ और सिर्फ एम की वैल्यू लगा के इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया है, अरेंज किया है, ये अरेंज कर लेंगे अच्छे से, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा आ गया। अभी नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे नोट करने से। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नॉट और वाई, तो y माइनस वाई वन इक्वल एम डैश एक्स माइनस एक्स। अब y माइनस वाई वन की जगह हो गया वाई नॉट और एम डैश, तो ये जो एम डैश है हमारे पास वो कितना है, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट। इसका मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट। ठीक है, अब एक्स नॉट, एक्स और वाई की टर्म को तो अलग कर लें, कांस्टेंट टर्म एक्स नॉट वाई नॉट अलग कर लें।
तो ये एक्स का टर्म इधर लाओ, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इक्वल ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट माइनस का प्लस हो गया बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, ये सब प्लस हो गया हमारे पास। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग बाई या तो सिर्फ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से कर लो या एक्स नॉट वाई नॉट भी साथ में लगा दो। तो पूरी डिवाइड करते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, अरेंज हो जाएगी इक्वेशन। तो देखो ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई। चलो भाई, ए स्क्वायर वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट और एक्स नॉट भी जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ पर क्या जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट भी जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी तुम्हारी वो क्या बनेगी, एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से भी इसको कर सकते हैं, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स नॉट वाई नॉट की तरफ में हमारा आंसर बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया, तो जिस फॉर्म में लिखना चाहे इस फॉर्म में लिखने से कोई परेशानी नहीं है कि आंसर हमारा इस फॉर्म में आ रहा था उसी फॉर्म में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तुम्हारा 25 है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये सेम क्वेश्चन आ गया हमारा। पहले इस क्वेश्चन को हमने अभी स्किप किया था, 21 क्वेश्चन हमने कहा था एक जैसा हम नॉर्मल में है। यहाँ टेंजेंट में वो 17, 18, 19 बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 15 कराया हमने, ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन में। तो वी हैव y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2। इक्वेशन जो है वो एक लाइन की पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन हमें दे रखी है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू। इसको बाद में यूज करेंगे इस इक्वेशन, ऐसे कभी हमें यूज नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। पॉइंट नहीं पता मुझे, तो लेट x1 y1 बी द पॉइंट। तो पॉइंट है तो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने लगाया y1 इक्वल टू अंडर रूट 3x1 माइनस, ये लगाया पहले। अब पहले वाली इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये बताया हमने डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और चेन रूल करेंगे जब 3 आ जाएगा। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, हम बता देते हैं। अंडर रूट एक्स को 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। तो ये पूरा टर्म हमने रूट एक्स मान लिया, तो ये पूरा टर्म इसका दोबारा क्या 3 इंटू 1 0, 3 बताइए 3 अपॉन 2। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला x1 y1। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं हम। m
इक्वल्स टू 3/2 अंडर रूट 3x1 माइनस, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर आ गया। अगेन स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, तो उसका स्लोप m1 माइनस a/b। पैरेलल लाइन क्या ये है मेरे पास, a b और c, ये इसमें है लाइन में, तो माइनस a का मतलब -4 अपॉन -2, 2 2 4, कितना आ गया स्लोप 2। और जब लाइन पैरेलल है तो स्लोप कैसी होनी चाहिए, बराबर। टेंजेंट जो है वो किसी लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। देयरफॉर m इक्वल टू m1, तो m है 3/2 अंडर रूट 3x1 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4। अब इसको इधर ले आओ 3/4 और ये इधर ले जाओ अंडर रूट 3x1 माइनस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा 9/16, 9/16 इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2, रूट हट गया इसका 3x1 माइनस 2, ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा 9/16 प्लस 2, 3x1 16 2 32 प्लस 9 41 अपॉन 16 इक्वल्स टू 3x1, 3 इधर आएगा डिवाइड में, तो x1 इक्वल्स टू 41/48, ये आ जाएगा x1। ओके, अब इस x1 की वैल्यू कहाँ लगाते हैं क्वेश्चन सेकंड में, तो y1 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो y1 निकालना है अंडर रूट 3 इंटू x1 41/48 माइनस 2, 3 से 16 टाइम कैंसिल हो गया, तो 41/16 माइनस 2, 16 2 32, 41 माइनस 32 यानी कि अंडर रूट 9/16, कितना है अंडर रूट 9/16 y1, तो y1 कितना आ जाएगा, रूट हटा दो 3/, तो ये y1 आ गया मेरे पास, वो x1 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल कर आ गए, पॉइंट निकल कर आ गए। अब ये जो पॉइंट निकल कर आए हैं, इस पॉइंट से मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सही बच्चों, समझ में आ गया, ये हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास एक कर्व दे रखा था y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। अब टेंजेंट जो है इसकी वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका यूज मुझे बाद में करना है। पहले मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मालूम था, मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया x1 y1, और ये पॉइंट मानने के बाद में यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था वो मैंने इसमें लगाकर एक इक्वेशन बना ली। इसको सिंपली डिफरेंशिएट किया, स्लोप निकाला। अब ये स्लोप आ गया टेंजेंट का, और इस लाइन का स्लोप और निकालेंगे। तो जब हमारे पास कोई लाइन दे रखी होती है तो स्लोप होता है -a/b, तो ये -a/b हमारा स्लोप आ गया। अब ये -a/b में a की वैल्यू 4 लगा दी मैंने, -4, और b की वैल्यू -2 लगा दिया मैंने। 2 2 4, 2 मेरे पास आंसर, इसकी स्लोप आ गई। अब करना क्या है हमें, कि जब ये वाली टेंजेंट की स्लोप, ये टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूट वाली टर्म ले गया, स्क्वायर कर दिया, पॉइंट निकल आया। अब बढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा हमारा, therefore equation of tangent क्या है पॉइंट हमारा, x की वैल्यू 41/48 और ये कितना है 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला हमने, y माइनस y1 इक्वल टू m, तो y माइनस 3/4, m कितना है ये और ये बराबर यानी 2, x माइनस कहाँ गया भाई 41/48, 4y माइनस 3/4 एलसीएम लिया, 2x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 41/24 बचेगा। देखा 2 2 4, 2 4 8, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम। 4y माइनस 3/4, 24 2 48x
-41/24, 4 6 24, ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 24y माइनस 18, 48x माइनस 41, ये वाले टर्म इधर ले आए, इधर ले आए, तो -18 प्लस 41 एंड 48x माइनस 24y। 41 में से 18 गए तो कितने बचाते हैं हमारे पास, बताएं जरा। तो इसको लिख दिया हमने 48x माइनस 24y इक्वल टू 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है, और 3 में से 1 करेंगे तो 2 बचेंगे, 23 बच जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, बड़े ही सिंपल हैं। स्लोप निकालनी है नॉर्मल की x इक्वल टू 0 पर, और लाइन अगर टेंजेंट कर्व है तो पॉइंट निकालने हैं। तो 26 और 27, 26 और 27 बेटा खुद से करना है आप लोगों को। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है।